यस नमस्कार बेटा। सभी को नमस्कार। होप कि आपके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं अच्छे हुए होंगे। इंग्लिश का फर्स्ट हो चुका और हिंदी का हो चुका है, ठीक है। अब बेटा 17 का आपका एग्ज़ाम है बिजनेस स्टडीज़ का 17/05/2022 और 23 का 05/2020 को है आपका अकाउंटेंसी। बेटा पूरा जोर लगा दीजिए और जितना याद कर सकते हो उतना बेनिफिट इन एग्ज़ाम। अगर कुछ हेल्प मिलती है वेरी गुड, लेकिन नहीं तो अपने आप पे डिपेंड रहिए बेटा। कुछ करके जाओगे तो कुछ लिख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा। बेटा मैंने बिज़नेस स्टडीज़ के 3 चैप्टर बना दिए थे, जिसमें से फर्स्ट सीपीए, जिसमें मैंने आपको मैसेज से भी डाल दिया कौन कौन से तैयार करना है और पीडीएफ भी भेज दिया। दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पीडीएफ भी भेज दिया और क्वेश्चन डायरेक्टली याद कर लेना। उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ से मैंने पीडीएफ भेज दी, लेकिन यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैं केस स्टडी उसकी डायरेक्ट अलग से भेज दूंगा और आप थोड़ा देख लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन तो आप याद कर ही लेना। और केस स्टडी बेस्ड या तो बनेगा मनी मार्केट में से या बनेगा प्राइमरी मार्केट में से। बाकी सीधा क्वेश्चन जैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर का पूछ लिया या सीबी का पूछ लिया, ठीक है। बाकी उन दोनों से केस स्टडी बेस्ड आएंगे, मैं केस स्टडी भेज दूंगा, आप देख सकते हो। एक चैप्टर बहुत आसान है बेटा, कंट्रोलिंग। ये चैप्टर भी आप करके जाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद एक स्टाफिंग अगर कर सकते हो। 3 चैप्टर वो हो गए और 2 चैप्टर ये है बेटा। आप चाहे डायरेक्टिंग को छोड़ दो, अगर नहीं होता है तो आपसे सिर्फ मीनिंग याद कर लेना, इंपॉर्टेंस फीचर्स वो भी इन्हीं के लिख देना। बाकी आप कंट्रोलिंग और स्टाफिंग को ना छोड़े। कंट्रोलिंग तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन है बेटा। तो कंट्रोलिंग में क्या है बेटा, सबसे पहले मीनिंग। एक तो बेटा यहाँ से बनेगी केस स्टडी, और केस स्टडी में ढूंढना है कि कंट्रोलिंग है या नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो देखो मीनिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। सिर्फ ये याद करना है, कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बस इतना सा मीनिंग याद रखोगे। अगर कंपेरिजन की बात हो रही है तो याद रखना कौन सी केस स्टडी का आंसर होगा बेटा, कंट्रोलिंग। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ये लिखी हो तो भी मान लेना कि कंट्रोलिंग इट इज़ कंसर्न विद द टेकिंग नेसेसरी मेजर। अगर जिसमें मेजर्स के लिए कोई एक्शन लिया गया है, कुछ टेकिंग नेसेसरी मेजर्स फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कुछ रोकने के लिए कुछ एक्शन लिए गए, रिमूव किया गया, तो बेटा याद रखना उसमें कौन सी केस स्टडी में आंसर आएगा, कंट्रोलिंग। तो ये तो मीनिंग से तो आप क्या पहचान सकते हो बेटा उस केस स्टडी को कौन सा है। उसके बाद आपसे कहेगा कि 2 फीचर्स लिखो उस पॉइंट्स के, या कहेगा 2 इंपॉर्टेंस लिखो, या कहेगा 2 प्रोसेस लिखो। तो 3 ही क्वेश्चन है, फीचर्स, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस और तीसरा है प्रोसेस। बेटा 3 ही क्वेश्चन है, याद कर लोगे। एक तो केस स्टडी में पहचानना कि है क्या, कंट्रोलिंग, और उसके बाद बेटा पहचानना इनके 2 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करूँ फीचर्स, या तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कंट्रोलिंग के 2 फीचर्स लिखो, तो आप लिख दोगे सबसे पहले कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। और मैंने क्या बोला था, एक्सप्लेन करना है, तो क्या लिख दोगे, इंश्योर वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। प्लान के अनुसार काम को क्या किया जाता है पूरा, किसमें, कंट्रोलिंग में। तो पहला फीचर्स याद कर लेना। उसके बाद दूसरा, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। और कंट्रोलिंग क्या है, ऑल परवेसिव। इट मीन्स इट इज यूज्ड एवरीवन इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल्स। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी, कंट्रोलिंग की। तो बेटा आपको क्या करना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कंट्रोलिंग के स्टडी में निकल गया, और 2 फीचर्स आप रट लीजिए बेटा इन 2 पॉइंटों को। पहला कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा कंट्रोलिंग इज ए ऑल परवेसिव। बाकी यहाँ से डायरेक्ट वैसे तो केस स्टडी बनने वाली है नहीं। एक ये पॉइंट जरूर कर लेना, अगर फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग की बात हो रही तो इट मीन्स उसमें भी आंसर किसका आएगा, कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग इज ए बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो आप क्या कहोगे, लुकिंग बैक का मतलब परफॉर्मेंस को चेक करना, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब सजेशन देना। तो याद करने की जरूरत नहीं, बस वैसे ही देख के चले जाना। और अगर 3 पॉइंट लिखवाए तो 1 पॉइंट ये लिख देना बेटा, कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। इट इज ए नेवर एंडिंग ऑन गोइंग फंक्शन, ठीक है बेटा। तो बस इतना सा है बेटा, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। देखो कितना सा टाइम लगा, इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते बेटा।
केस स्टडी में फाइंड क्या करना है कि कंट्रोलिंग है, और उसके बाद क्या लिखना है उसके फीचर्स। तो पहला और दूसरा और तीसरा कंटिन्यूस लिख सकते हो। उसके बाद बेटा आता है इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस लगभग लगभग चांस है कि 100% ये क्वेश्चन आ जाए। तो इंपॉर्टेंस में 2 पॉइंट जरूर याद कर लो। नंबर 1 हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और बिजनेस स्टडी में सारे के सारे फंक्शन है वो क्या करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं। तो हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और इसका मैंने क्या बोला था, एक्सप्लेन जरूर लिखना है। फोकस ऑन प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और भी साथ में अटैच कर सकते हो आप। तो पहला पॉइंट जरूर याद कर लेना, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अगर कहीं एक्यूरेसी की बात हो रही है, इवेल्यूएशन का बात हो रहा है, रेशियो की बात हो रही है, कंपेयर की बात हो रही है, याद रखना उसमें क्या स्टडी कौन सी आएगी, कंट्रोलिंग। तो दूसरा पॉइंट आप याद कर लेना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मेक श्योर प्लान्स आर नॉट अंडर एस्टिमेटेड एंड ओवर एस्टिमेटेड, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना वो प्लान कैसा होना चाहिए, कम। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, जजिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए किसकी, स्टैंडर्ड की। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आप 2 पॉइंट याद कर लेते हो तो आपके ये 3 मार्क्स पक्के हैं। पहला हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। बाकी एक पॉइंट और याद करना चाहते हो तो याद कर लो, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें इवेल्यूएशन वर्क होता है, सब चीज़ की चेक होती है, चेकिंग वेकिंग सब किस में होता है बेटा, कंट्रोलिंग में। तो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो 3 पॉइंट अगर याद कर सकते तो वेरी गुड। कंट्रोलिंग एंश्योर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, बेटा मैं कहूँगा 100% ये इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आने की जरूरत है, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा। तो तीनों पॉइंट, और बाकी आप वैसे याद कर लेना, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन का काम भी करता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन का भी काम होता है, ये आप अलग से देख के चले जाना, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बाकी आप 3 विद एक्सप्लेन याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। कितने मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स का। तो बताइए बच्चों पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, नेचर फीचर्स। बताओ फीचर्स, पहला गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, ऑल परवेसिव है, कंटिन्यूअस है। इंपॉर्टेंस में क्या याद कर लोगे, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और दूसरा क्या कर सकते हो, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद बात करूं मैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो बेटा, रट के चले जाना, 100% कंट्रोलिंग की प्रोसेस आएगी। सीधा सीधा लिखेगा, कैश स्टडी देखेगी क्या है, आपका आंसर आएगा कंट्रोलिंग, और उसके बाद कहा कि इसके 2 प्रोसेस के पॉइंट लिखिए। तो पहला याद कर लीजिए, तो करने भी दो ही हैं। पहला आ जाएगा सेटिंग अप स्टैंडर्ड, और दूसरा हो जाएगा मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेटिंग अप स्टैंडर्ड और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, द स्टैंडर्ड बिकम बेसिस फॉर कंपेरिजन। तो स्टैंडर्ड किसके लिए होता है, कंपेरिजन के लिए होता है। तो स्टैंडर्ड क्या है, टारगेट है जिसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मेजर। तो पहला पॉइंट बेटा याद कर लोगे, सेटिंग अप स्टैंडर्ड, और उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, दूसरा याद कर लेना, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग इन द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। क्या किया जाता है बेटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जांच किया जाता है कि एम्प्लॉय ने कैसे काम किया है। ठीक है बेटा। तो आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग, क्या किया जाता है, इवेल्युएटिंग, क्योंकि इसमें इवेल्युएशन वर्क होता है इन एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। बेटा रट लेना ये 2 पॉइंट। कितने पॉइंट बेटा, ये 2 पॉइंट बेटा रट लेना। ठीक है। पहला सेटिंग अप स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों याद कर लोगे, चाहे ट्रिक से याद करो चाहे कैसे, लेकिन लिख के याद कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, या सीधा 5 में जाएगा और एक 3 में आएगा, जैसे भी बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। उसके बाद बेटा आता है इनका कंपेयर करना। तीसरा, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अगेंस्ट स्टैंडर्ड। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इफ देयर मैच द कंट्रोलिंग एंड, ठीक है ना बेटा, अगर मैच हो जाए तो कंट्रोलिंग एंड हो जाती है, बट इफ मिस मैच देन मैनेजर फाइंड आउट द डेविएशन। अगर मिस मैच नहीं होता है तो फिर मिस मैच हो जाता है तो उसके डेविएशन को क्या किया जाता है, जांच की जाती है। तो ये क्या हो जाता है, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। तो बताओ बेटा, रट लीजिए, पहला सेटिंग अप स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और तीसरा क्या हो जाएगा, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। बोलो याद कर लोगे बेटा, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है एनालाइजिंग डेविएशन। क्या है बेटा, एनालाइजिंग डेविएशन। अब जो डेविएशन मिसमैच हुआ है ना बेटा, उसको क्या करना, एनालाइज करना। तो ऑल डेविएशन नीड नोट
ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सारे के सारे डेविएशन को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ए मैनेजर ए रेंज ऑफ डेविएशन, एक रेंज होती है, उस शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एक रेंज को ही आगे ले जाया जाता है। याद कर लेना बेटा, पांचों याद कर लोगे तो वेरी गुड। इसके बाद 2 पॉइंट है बेटा इसमें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर याद कर सकते हो तो यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछता है। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल गिविंग, ये आपसे केस स्टडी में भी पूछ सकता है। आपको पूरी केस स्टडी दे देगा, ऐसा कोई एग्जांपल दे देगा। गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। ठीक है ना बेटा, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वेयर इज नॉन क्रिटिकल एरिया कैन बी इग्नोर्ड, और जो नॉन क्रिटिकल है उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जो क्रिटिकल है वहाँ तो ध्यान देना है, जो क्रिटिकल नहीं है वहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर केस स्टडी में आए तो बेटा याद रखना उसका आंसर ये हो सकता है, या तो कंट्रोलिंग आएगा या आएगा ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। एग्जाम्पल भी लिखा आ सकता है केस स्टडी में कि भाई इन प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपये बढ़ा दी और पोस्टल चार्ज 20 रुपये हो गया, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत किस में है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे, ना कि पोस्टल चार्ज, क्योंकि पोस्टल चार्ज पे अपना कोई अधिकार नहीं है, हम उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, और सेम दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इग्नोरिंग द डेविएशन विद इन प्रिमिसेबल लिमिट। यहाँ पे बात याद कर लेना, एक्सेप्शन में याद रख लेना लिमिट, क्या याद रख लेना, लिमिट। इग्नोरिंग, एक लिमिट सेट कर देंगे, उस लिमिट तक को तो हम क्या कर देंगे, इग्नोरिंग द डेविएशन विद इन ए प्रिमिसिबल लिमिट। क्योंकि ए मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, एक मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, और लास्ट में कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये होता है बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी आपको केस स्टडी में देगा, तब आपको आंसर देना है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जैसे प्रोडक्शन कोड इंक्रीज हो जाए 2 रुपये तो इग्नोर कर दो, लेकिन अगर ये 2 रुपये से ज़्यादा होता है तो इसके फाइंड को रीजन करना है। मीन्स उसी एग्जाम्पल में अगर इंक्रीज हो जाए, उससे ज़्यादा चला जाए, उस लिमिट से ज़्यादा चला जाए, तो आंसर क्या देना है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो बेटा ये 4 पॉइंट है, आप 4 ही याद कर लो। प्रोसेस कितनी याद कर लो, 4। पहला सेटिंग अप स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, और चौथा एनालाइजिंग डेविएशन, और उसमें भी 2 पॉइंट CPC और ME। कौन सा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैंने एग्जांपल से याद करा दिया है। हालांकि 5वां पॉइंट भी है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछा जाता है। देन फाइंड द डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर, लास्ट में हमें एनालिसिस करके उनका मेजर याद करना है, उन डेविएशन को रिमूव करना है। अगर याद कर सकते हो तो वेरी गुड, बाकी 4 पॉइंट याद कर लो। तो बताइए बच्चों, याद हो गए क्या? पहला फीचर्स बताओ कौन कौन से 2 याद हो गए, क्या हो जाएगा, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। और अगर मैं बात करूँ उसकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गई कंट्रोलिंग, और दूसरा क्या कर सकते हो बेटा आप, दूसरा पॉइंट ऑल परवेसिव, तीसरा कंटिन्यूस, और फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है बेटा, और अगर प्रोसेस की बात करूँ तो सेटिंग अप स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, और चौथा क्या हो जाएगा बेटा, एनालाइज ऑफ डेविएशन। और एनालाइज डेविएशन में भी बेटा CPC, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बेटा याद कर लेना। बेटा 5 मार्क्स या आपको ये 6 मार्क्स ये चैप्टर दिला जाएगा 100%। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखो नीचे दे रखे हैं, एक बार नज़र दिखा देना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला आ गया, जजिंग एक्यूरेसी एंश्योर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा केस स्टडीज आएगा। देखो ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये देखो इफ़ ये दूसरा क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस की एक्टिविटी द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फोकस देम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सूटेबल। तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है बेटा, बस इतना सा आंसर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला क्या है, प्रकाश झा विशेष टू फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, तो सीधा स्टैंडर्ड किस में बनता है, कंट्रोलिंग आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा अगला क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा पढ़ो, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो सीधा सीधा इंपॉर्टेंस लिख देना, कैश स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर पढ़ो नीचे। उसके बाद क्या है बेटा, ये देखिए क्या है, सपोज द मैनेजर ABC लिमिटेड, इट कम्स टू योर नॉलेज एंड पोस्टल एक्सपेंस हैव इंक्रीज बाय 15% ओवर द स्टैंडर्ड प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रॉ मेटेरियल हैज इंक्रीज बाय 3%, विच इज 2 सिचुएशन इज मोर क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू यू। तो बेटा मैंने क्या बताया था, कौन सी क्रिटिकल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लेबर बढ़ा है उस पर तो हमारा हक है, दूसरे पे, और इस चीज़ को कहा क्या जाता है बेटा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है बेटा, और अगर ये होता
नहीं, ये नहीं, इसका आंसर रहेगा CPC, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर 2 से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता तब होता मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसका आंसर होगा CPC, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो इंक्रीज कॉस्ट एंड लेबर रॉ मटेरियल पे ध्यान देना है, जरूरी है। ठीक है बेटा। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला देखो, नीचे क्वेश्चन केस स्टडी में क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। नेम ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन अबो। अब पूरा पढ़ो, इसमें कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है। तो बेटा अगर मैं पढ़ूँ तो इकोनॉमी कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट बेस्ड कंप्यूटर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिटरमाइन द ऑपरेटिंग न्यू मशीन रिक्वायर्ड द नेसेसरी वर्कर आफ्टर 3 मंथ रिपोर्ट द प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर वर नॉट एबल टू मेट टारगेट प्रोडक्शन। देखो टारगेट आते ही याद रखना, सीधा क्या कर देना है, कंट्रोलिंग। तो बेटा ये फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, नेम द रिलीवेंट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई। बेटा वो तीनों ही आगे, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, सीधा कंट्रोलिंग ही पूछेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, इसमें कंट्रोलिंग की प्रोसेस आ जाती है, कंपेयर 2 पॉइंट लिख सकते हो। मीन्स ये अगला पिछला मिक्स करके दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा आगे आ गया ये क्या है, विच फंक्शन मैनेजमेंट इग्नोर्ड अबो। तो बेटा इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, सिंस लास्ट मंथ कस्टमर आर रिपोर्टिंग कंप्लेंट द रिसीव फ्रॉम द यूजर दैट पेपर बैग्स फॉर अनेबल द मैनेजर। तो बेटा उसको रिपोर्ट को नहीं ले रहे, तो किस फंक्शन की अवेलना हो रही है बेटा, करेक्ट कंट्रोलिंग को। और इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बेटा लेकर पढ़ लेना, मैं फटाफट वीडियो क्लोज करूं ताकि ज़्यादा लंबी ना बने, आप आराम से इसको देख के और अपना डिसीजन ले सके, पढ़ सके। ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है बेटा, क्योंकि ये डिलीटेड है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है बेटा, ये अलग से टॉपिक भी था। उसके बाद ये आप देख लेना, ये देखो, एक्सप्लेन द 2 प्रिंसिपल मैनेजर मस्ट कंसिडर द डीलिंग विद द डेविएशन एफिशिएंटली। तो बेटा ये मैंने आपको याद ही करा दिया। कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल, CPC, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो ये छोटे से 15 क्वेश्चन है बेटा, आप देख लेना अगर देख पाओ तो, नहीं तो आप उनको रट के चले जाओ, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे ये है, विच प्रिंसिपल मैनेजर कंट्रोल बेस्ट द बिलीफ एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप द कंट्रोलिंग नथिंग। तो यार आंसर विल बी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है बेटा। तो ये हो गए पूरे क्वेश्चन, ये PDF में आपको सेंड कर ही रहा हूँ, आप लिख कर बेटा याद कर लेना। 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस। प्रोसेस में 4 ही याद कर लो बस, सफिशिएंट है। और उसके बाद CPC और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जरूर याद कर लेना। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं देखता हूँ स्टाफिंग का अगर वीडियो बन जाता है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर लूँगा। तो ये 2 चैप्टर विद केस स्टडी मैंने भेज दिए हैं बेटा, याद कर लेना। केस स्टडी इतनी टफ नहीं बनेगी, सीधा फाइंड करना है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, बस। क्योंकि बाकी 3 चैप्टरों से इतनी केस स्टडी नहीं बनेगी। और मैनेजमेंट मार्केटिंग में सिर्फ एक तो वो मनी मार्केट में से और प्राइमरी जो मार्केट के मेथड, वहाँ से केस स्टडी बनेगी। बाकी तीनों चैप्टरों में वहाँ से कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, आप आराम से इसको देख लीजिए। धन्यवाद।